मैं कल्याणपुर में हूं और कल्याणपुर के 10 सिनेमा एसी हॉल के ऑनर ऋतुराज पांडे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपका भी और आपके सारे दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार है और आपके चैनल को देखते रहें, मैं उनसे ही निवेदन करूंगा। सर जो आप रुद्राभिषेक के साथ साथ हवन भी मनीष कश्यप के लिए कराए हैं, जो कि वैसा मनीष कश्यप जो कि बिहार के एक छोटी से गाँव से उभर के लगभग में पूरा देश मतलब अपनी भारत में एकदम प्रचलित है, फेमस है। उनका परिचय मतलब है, उनके परिचय का मोहताज मतलब नहीं बताना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा ही काम करने के बाद भी आज जेल में कैद है। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो बहुत दुख हुआ है और दुख वाली बात है। इसमें तो अच्छा लगने का मतलब ही नहीं बनता कि कैसा लगेगा। बहुत जिस दिन से वो बच्चा को फंसाया गया है, हमारे जो गलत राजनीति का शिकार हो गया, उसको जबरन बोलते हैं ना, जबरन जेल में डाल दिया गया बिना औचित्य का। आवाज़ उठाने वालों को इस ढंग से दबाया जाएगा तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा, किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। आवाज़ उठाने वालों को हमारा फर्ज बनता है कि उसको प्रोत्साहित करें। अगर उसके आवाज़ में कहीं कुछ गलत है तो उसको समझाएं, उसको बोलें कि भैया ये गलत है, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। हो सकता है युवा है, गर्म जोश में, गर्म खून में कहीं कुछ किया हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए उसको आपने एनए से लगा दिया, आपने जेल में बंद कर दिया, चेन्नई तक भेज दिया। उस वक्त जो माहौल बना था, जिस जुर्म में इसको डाला गया था कि चेन्नई में ऐसा कांड हुआ, जीटीवी ने दिखाया था, आज तक ने दिखाया था, बिहार में हिंदुस्तान पेपर ने डाला था। हिंदुस्तान पेपर के ऑनर पे है नहीं है ना, जीटीवी के ऑनर पे है और भी चैनल के ऑनर पे है, तो फिर मनीष कश्यप ही क्यों? मनीष कश्यप तो वीडियो बनाया नहीं था ना, ठीक है। एक उसने सपोज कीजिए कि स्टोरी बनाया, लोग बोलता है कि इसने मनगढ़ंत बना स्टोरी बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक वाले जी टीवी वाले आते हैं सब अपना अपना प्रोग्राम लेकर, आप देखती होइएगा, जो डरा देते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हुआ, ऐसा हो गया तो ऐसा हुआ। उनको भी जेल में डालेंगे आप? नहीं, उनको तो नहीं डालें। आप देखते हैं कि अब हमेशा उनका एक बहुत ही खौफनाक प्रोग्राम आता है जिसको देख के डर लगता है कि क्या हो रहा है। उनको जेल में आप डालेंगे? नहीं डालेंगे। नहीं। तो अगर उस वक्त न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बना दिया या उसके कुछ दोस्तों ने बना दिया तो आपने जेल में डाल दिया। यानी कि अगर वो असहाय है, अगर वो लाचार है, अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है तो आप उसको जेल में डाल देंगे। अगर वही नेता रहता, अगर वही विधायक रहता तो क्या पैसा करते? नहीं करते ना। तो बहुत दुख होता है, क्योंकि देखिए अभी भी विकास की तलाश में हमारा बिहार तरस रहा है और भटक रहा है। और उसमें मनीष कश्यप जैसे लोग एक छोटा सा तिनका बनकर आते हैं और उस तिनकों को भी सफाई कर दिया जाएगा तो विकास नहीं हो पाएगा। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द भगवान प्रभु श्री राम, हर हमारे भगवान महाकाल, हर हर महादेव, सब लोग मिलकर उनके असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से जल्द वो रिहा हो, अपने माँ के पास पहुँचे, हमारे बिहार में आए, बिहार के युवाओं के बीच आए और फिर जैसे प्रोग्राम करते थे वैसे फिर वो करता रहे। जो आप रुद्राभिषेक के साथ साथ हवन भी कराए हैं मनीष कश्यप के लिए, इसका उद्देश्य क्या होगा? इससे फायदा उन्होंने वाले? देखिए, कोई भी इस तरफ का जो पूजन पाठ किया जाता है ना, उससे समाज के हित का बात होता है, समाज कल्याण का बात होता है, मानव कल्याण का बात होता है। हम सब मानव हैं। अगर मैं पूजा किया हूँ, रुद्राभिषेक किया, मैं आपको तो रुद्राभिषेक में क्या था कि आज मेरा जन्मदिन भी था, तो जन्मदिन के अवसर पर हमारे जो कुछ पंडित लोग हैं बोले कि रुद्राभिषेक कराते हैं। सोमवार था, अति उत्तम दिन था, तो मैंने उसको रुद्राभिषेक भी कराया। अब रुद्राभिषेक में जो मंत्र आता है उसमें मानव कल्याण की बात होता है। हम मानव में, समाज में हम भी हैं, समाज का भी उत्थान की बातें हम लोग करते हैं। समाज के कल्याणपुर का हो, बिहार का हो, चंपारण का हो, देश का हो, सबके लिए हमने बातें किया है। हवन मैंने रखा था स्पेशली अपने मनीष जी के लिए, और मनीष के साथ साथ मैंने रखा था हवन कि पूरे कल्याणपुर वासियों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए। उन्हें बोला कि सबका विकास हो। और भगवान हवन के माध्यम से क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है, हमारे और भगवान के बीच का एक साधन है, एक रास्ता है। इस रास्ते के द्वारा हम वहाँ अपने खबर को पहुँचाते हैं। तो मैं इस हवन के और रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान के पास खबर पहुँचाएं कि जितना जल्द हो सके जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी अपना पुलिस व्यवस्था है,
उसकी आंख खोलें जो आंख पर पट्टी लगा हुआ है, और निर्दोष लोग जो जेल में जाकर ऐसे ही बंद होते रहते हैं उनको रिहा किया जाए। 130 दिन तक बिहार से अलग मनीष कश्यप को रखा जाता है। वैसा मनीष कश्यप जो बिहार के साथ साथ मतलब कुछ राज्य के भी जितने भी युवा हैं, बड़ बुजुर्ग हैं, बच्चा सब भी है, सबके दिलों में वास करने वाले मनीष कश्यप 130 दिन तक दूसरे राज्य में रहते हैं। उनके घर पे क्या बीतता होगा आज? देखिए, वो 130 दिन तक दूसरे राज्य में नहीं रहते हैं, 130 दिन तक वो लंका में रहते हैं। जी। आपने रामायण में सुना होगा राम और रावण। जी। रावण का साम्राज्य क्या था? लंका में था। जी। और चेन्नई को, आज भले चेन्नई हमारे देश में है, श्रीलंका भी पहले कहीं ना कहीं हमारे भारत का ही अखंड था, छोटा सा अंग था। बाद में सब होता कि बहुत हज़ार साल पहले की बात है। और आप चले जाएं तो आज भी तमिलनाडु को देखा जाए तो रावण का ही वहाँ पूजा हो। तमिलनाडु में ऐसा जगह है जहाँ पर रावण का भी पूजा किया जाता है। शायद आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूँ। एक गांव है, एक शहर है जहाँ रावण का पूजा किया। तो मेरे हिसाब से उसको ऐसे जगह रख दिया गया था जहाँ के लोग, उनको मैं खुले मन से बोलना चाहता हूँ कि उनको खुद हिंदी बोलने में शर्म महसूस होता है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। चेन्नई में अगर तमिलनाडु में 100 लोगों को खड़ा कर दीजिए तो एक आदमी भी नहीं होगा जो हिंदी आपके सामने बोल सके। अगर वो जानता होगा भी, अगर वो हिंदी बोलना जानता भी होगा और उसको पता चल गया कि ये आदमी को तमिल नहीं आता है, इस आदमी को इंग्लिश नहीं आता है, तो आपसे कभी हिंदी नहीं बोलेगा। उस जगह पे उसको जाके रख दिया गया। सोचिए क्या होगा। आपने देखा है 4 दिन पहले चेहरा कैसे दुबला हो गया। लेकिन 131वां दिन पर जब वो बिहार आए, यानी बिहार के बेतिया में आए, विद्या कोर्ट में जब पेश हुआ तो देखने में लग रहा है जैसे कि बड़का बड़का मंत्री को लोग फूल नहीं बरसाते हैं, जैसे मनीष कश्यप के ऊपर बरसा रहे थे। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब भगवान श्री राम रावण को मार कर जब वो अयोध्या आए और उनको आने में, लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आने में 16 दिन उनको लगा था। 16 दिन पे अयोध्या पहुँचे थे और 16 दिन हर एक गाँव में जहाँ जहाँ लोगों को पता चला वहाँ दीप उत्सव किया गया, दिए जलाए गए। उस समय पटाखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन दिए जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई। तो हम बोलते क्यों नहीं मनीष के लिए मनाया जाएगा? क्या वो 302 का है? नहीं। क्या वो 307 है? क्या मर्डर है? क्या रेपिस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है ना। आप तो इल्ज़ाम किसी पे लगा सकते हैं। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी पत्रकार को एक दबाया जाता है, उसमें कि मतलब एक सारी पत्रकार का नहीं, एक ही पत्रकार, सिर्फ मनीष कश्यप को क्यों ऐसा? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मैंने बताया ना कि हमारा पुलिस व्यवस्था है, हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था है। इनकी आंख पर पट्टी बंधा हुआ है। कानून के आंख पर तो पट्टी बंधना आपने सुना है ना। सरकार के आंख पर पट्टी बंधा हुआ है तो क्या करेंगे? उसको खोलने के लिए मनीष जैसे लोग आएंगे, आप जैसे, हम जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब आंख पर पट्टी बन गया है, उसको आवाज़ को, आंख के पट्टी को खोलने के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना। आज हमसे जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को जगाने की बातें हो रही है ना। समाज को तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति समाज तोड़ने की बात करता है, उसके मस्तिष्क खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं समाज को भी, मतलब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार को मानते हैं, तो समाज को भी एक चुप रखने के लिए, समाज को दबाने के लिए सरकार जो एक कोशिश कर रही है, मतलब इसके बारे में क्या हो सकता है आगे? मतलब समय जब तक जाएगा, धीरे धीरे समय ऐसा होते जा रहा है कि सब किसी को दबाया जा रहा है, शोषण करने एक प्रकार को। देखिए, जब हो जाएगा ना तो एक अलग क्रांति होगी, और उस क्रांति से मनीष कश्यप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग फिर छन के बाहर आएंगे और फिर इस देश को सुधारेंगे। होते रहता है, ये चलते रहता है हमेशा। 10 साल 20 साल के बाद ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। इस समाज का समझिए कि एक वो है, अपना चक्का है, पहिया है जो चलते रहेगा। मनीष कश्यप जब तक मनीष कश्यप न्याय व्यवस्था से उभरते हैं, उनका बरी होता है, क्या आप उनसे मिलने जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए। हम क्या, हम सबको जाना चाहिए। देखिए, आज वो लड़का जेल में रहकर इतना खुश क्यों है कि हम और आप जैसे लोगों की आवाज़ उसके सपोर्ट में वहाँ तक पहुँच रही है। किसी न किसी माध्यम से उसको लग रहा है कि हमारे साथ बिहार के युवा खड़े हैं, हमारे साथ बिहार का हर एक सच्चा व्यक्ति, हर एक सच्चा वर्ग खड़ा है, तो कि उसको एनर्जी मिल रहा है वहाँ से। जब वहाँ से एनर्जी मिल रहा है तो खुश है। ये तो ऐसे ऐसे लोग जेल में मर जाते हैं। जेल की आप क्या कहानी बताएंगे? जेल की जो स्थिति आप तो जानते ही होंगे। और भी भारतीय जेल जो वर्ल्ड में सबसे बेकार जेल कहा जाता है, जहाँ की कैपेसिटी 500 लोगों की है, वहाँ रखा जाता है 2000 लोगों की। अगर मोतिहारी जेल की कैपेसिटी 5000 लोगों की है तो यहाँ जाकर देखिए अभी होगा 25000। तो यहाँ का तो पूछिए ही मत। तो उसमें कैसे नर्क है।
नर्क में आपने रख दिया, और कल को फिर आएगा 2 साल 6 महीना के बाद केस चलेगा, और केस चलने के बाद आएगा कि मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी किया जाता है। वो बाइज्जत कैसे हो गया भाई? इज्जत तो आपने सब उसका गंवा दिया, हम आपने समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझता है वो तो ही कहता होगा कि वो दोषी है, वो जेल में चला गया। काहे के लिए बाइज्जत? करियर तो खराब कर दिया आपने। तो हमारा न्याय व्यवस्था भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है, इसको भी सुधारने की ज़रूरत है। और मेरे साथ में ऋतुराज पांडे जी थे, जो कि मनीष कश्यप के इतना सारी बात बोले और उनके समर्थन में हैं और अच्छी अच्छी बात भी बोले। बाकी मनीष कश्यप के ऊपर में हम लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, किसी को बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप कोई परिचय की मोहताज नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति हैं जो बिहार के छोटे से गाँव से उभर के अपन पूरा मतलब बिहार के साथ साथ यूपी बिहार के 2-4 राज्यों का मतलब भारत में भी ज़्यादा फेमस है। और बाकी इस वीडियो जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार है। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद।